स्वागत है आप सभी को न्यू रॉक पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मिशन के बारे में जो सिर्फ एक रॉकेट लॉन्च नहीं बल्कि पूरी मानव सभ्यता के लिए भविष्य को बदल सकता है। सोचिए, अगर एक दिन पृथ्वी पर कोई बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा आ जाए या किसी एस्टेरॉयड का इम्पैक्ट या क्लाइमेट इतना बदल जाए कि यहाँ जीना मुश्किल हो जाए, तो क्या होगा? इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं स्पेस एक्स के फाउंडर एलोन मस्क। उनका सपना है कि इंसान सिर्फ अर्थ तक सीमित ना रहे बल्कि एक मल्टीप्लैनेटरी सिविलाइजेशन बन जाए, और इसी सपने का पहला कदम मार्स। लेकिन सवाल ये है कि मार्स ही क्यों? मार्स हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज्यादा अर्थ जैसा प्लेनेट माना जाता है। वहाँ एक दिन लगभग 24 घंटे 39 मिनट का होता है। वहाँ सीजन्स भी होते हैं। ध्रुव पर वाटर आइस भी मौजूद है। यही वजह से साइंटिस्ट को लगता है कि भविष्य में मार्स पर हम सेटलमेंट बना सकते हैं। लेकिन ये काम बिल्कुल भी आसान नहीं है। मार्स की ग्रेविटी अर्थ का सिर्फ लगभग 38% है। वहाँ का एटमॉस्फेयर बहुत पतला है और ज्यादातर कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। टेम्परेचर -60 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है और कई बार -120 डिग्री से भी नीचे चला जाता है। इसी जगह पर एक कॉलोनी बनाना साइंस फिक्शन जैसा लगता है, लेकिन स्पेस एक्स इसे रियलिटी बनाने की तैयारी कर रहा है। अब बात करते हैं स्पेस एक्स के सबसे पावरफुल व्हीकल की, स्टारशिप। स्टारशिप सिर्फ एक रॉकेट नहीं, ये एक रियूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसे अर्थ, मून और मार्स के बीच लोगों और सामान को ले जाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। इस सिस्टम के दो मेन पार्ट है। पहला, सुपर हेवी बूस्टर। ये दुनिया का सबसे पावरफुल रॉकेट बूस्टर है जो स्टारशिप को अर्थ की ग्रेविटी से बाहर निकलने के लिए बहुत ज्यादा थ्रस्ट प्रोवाइड करते हैं। दूसरा पार्ट है स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट। ये वही व्हीकल है जो स्पेस में ट्रेवल करेगा, एस्ट्रोनॉट्स को लेकर मार्स तक और वापस भी आ सकेगा। स्पेस एक्स का सबसे बड़ा गोल है कि रॉकेट को एयरप्लेन की तरह बार बार यूज किया जा सके, क्योंकि अगर हर मिशन के बाद रॉकेट को फेंक दिया जाए तो मार्स कॉलोनी बनाना कभी भी इकोनॉमिकल नहीं होगा। रियूजेबल रॉकेट्स भी इस मिशन की सबसे बड़ी की है, लेकिन सिर्फ मार्स तक पहुंचना ही काफी नहीं है। वहाँ सर्वाइव कैसे किया जाएगा? इसीलिए स्पेसएक्स और दुनिया भर के साइंटिस्ट एक कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं जिसे कहते हैं इन सिटू रिसोर्सेज यूटिलाइजेशन। इसका मतलब है कि मार्स पर मौजूद रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वहीं पर फ्यूल, ऑक्सीजन और पानी बनाया जाए। मार्स के एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड बहुत मात्रा में है। अगर वहाँ वाटर आइस मिल जाए और उससे हाइड्रोजन निकाला जाए तो एक केमिकल प्रोसेस के जरिए मीथेन और ऑक्सीजन बनाई जा सकती है, और ये मीथेन स्टारशिप का फ्यूल भी है। यानी अगर ये टेक्नोलॉजी सफल होती है तो स्टारशिप मार्स पर ही अपना फ्यूल बनाकर अर्थ पर वापस आ सकती है। ये आइडिया सुनने में बहुत फ्यूचरिस्टिक लगता है, लेकिन इसी कॉन्सेप्ट पर रिसर्च चल रही है। अब सवाल उठता है कि पहला मार्स पर क्या भेजा जाएगा। स्टारशिप की प्लानिंग के मुताबिक सबसे पहले कार्गो मिशंस भेजे जाएंगे। इन कार्गो मिशंस में होंगे पावर सिस्टम्स, सोलर पैनल्स, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स, माइनिंग मशीन्स, वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम्स, फूड प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट और हैबिटेट बनाने वाले रोबोट्स। यानी इंसान के पहुंचने से पहले रोबोट्स मार्स पर काम शुरू कर देंगे। ये रोबोट्स जगह को प्रिपेयर करेंगे ताकि जब पहले एस्ट्रोनॉट्स पहुंचे तो उनके पास बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से मौजूद हो। इसके बाद आएगा ह्यूमन मिशन। पहले एस्ट्रोनॉट्स का सबसे बड़ा काम होगा हैबिटेट्स बनाना, लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स इंस्टॉल करना, पानी और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन बढ़ाना और कॉलोनी को धीरे धीरे एक्सपेंड करना। ये लोग सिर्फ एक्सप्लोरर नहीं होंगे, ये होंगे मार्स का पहले परमानेंट सेटलर्स।
और शायद इतिहास में पहली बार किसी दूसरे ग्रह पर एक नई सिविलाइजेशन की शुरुआत करेंगे। लेकिन असली चैलेंज तब शुरू होगा जब कॉलोनी को सेल्फ सस्टेनिंग बनाना होगा, यानी ऐसा सिस्टम जहां हर छोटी चीज के लिए अर्थ पर डिपेंड ना रहना पड़े। फूड प्रोडक्शन, एनर्जी जनरेशन, मेडिसिन, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन सब कुछ धीरे धीरे मार्स पर ही डेवलप करना होगा। ये सफर कई दशकों तक चल सकती है और इसी वजह से मार्स कॉलोनी को हिस्ट्री का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट माना जाता है। लेकिन क्या ये सपना सच होगा या ये सिर्फ एक एम्बिशियस विजन बनकर रह जाएंगे? अब तक हम जाना कि स्पेसएक्स मार्स तक पहुंचने के लिए स्टारशिप और रियूजेबल रॉकेट टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, लेकिन असली सवाल अब शुरू होता है। मार्स पर पहला शहर दिखेगा कैसे? सोचिए, लाल मिट्टी से ढका हुआ एक विशाल मैदान, दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई नदी नहीं और ना ही सांस लेने लायक हवा। इसी सुनसान दुनिया में धीरे धीरे एक नया शहर खड़ा किया जाएगा। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट्स टेम्पररी हैबिटेट्स में रहेंगे। ये हैबिटेट्स ऐसे डिजाइन होंगे जो मार्स की बहुत ठंडी क्लाइमेट और रेडिएशन से सुरक्षा दे सकते हैं। कुछ हैबिटेट्स इन्फ्लेटेबल हो सकते हैं और कुछ मार्स की मिट्टी, जिसे रिगोलिथ कहा जाता है, रिगोलिथ से कवर किया जा सकता है ताकि उनके ऊपर एक नेचुरल सील बन सके। लेकिन कॉलोनी सिर्फ रहने की जगह नहीं होगी, यह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना सबसे पहली जरूरत होगी। दिन के समय बड़े बड़े सोलर पैनल्स एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। एनर्जी को पावरफुल बैटरी सिस्टम्स में स्टोर किया जा सकती है ताकि रात और डस्ट स्टॉर्म के दौरान भी कॉलोनी चलती रहे। पानी कॉलोनी की सबसे कीमती चीज होगा। साइंटिस्ट का मानना है कि मार्स के ध्रुव और जमीन के नीचे वाटर आइस मौजूद है। एडवांस ड्रिलिंग मशीन्स इस आइस को निकालेगी, इसके बाद उससे फिल्टर करके पीने लायक पानी बनाया जा सकता। इसी पानी से ऑक्सीजन भी बनाई जा सकती है और फ्यूल प्रोडक्शन में भी इसका इस्तेमाल होगा। अब बात करते हैं खाने। शुरुआत में एस्ट्रोनॉट अर्थ से लाया गया पैकेट फूड यूज करेंगे, लेकिन धीरे धीरे ग्रीन हाउस बनाया जाएंगे जहां आर्टिफिशियल लाइट और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में सब्जियां और कुछ फसलें उगाई जा सके। क्लोज लूप फार्मिंग सिस्टम्स पानी को रिसाइकिल करेंगे और हर रिसोर्सेज का मैक्सिमम इस्तेमाल किया जाएगा। मार्स कॉलोनी का एक एक ग्राम रिसोर्सेज बहुत कीमती होगा। आप सोचे रोज की जिंदगी। सुबह एस्ट्रोनॉट्स अपने हैबिटेट में उठेंगे। सबसे पहले लाइफ सपोर्ट सिस्टम चेक के लिए जाएंगे। ऑक्सीजन लेवल, प्रेशर, पावर सप्लाई हर रोज मॉनिटर करनी होगी। उसके बाद टीम्स अलग अलग मिशंस पर निकलेंगी। कोई नए सोलर पैनल्स इंस्टॉल करेगा, कोई वाटर एक्सट्रैक्शन सिस्टम की मेंटेनेंस करेगा, कुछ लोग साइंटिफिक रिसर्च करेंगे और कुछ नए हैबिटेट्स बनाने में मदद करेंगे। हर दिन एक नई चुनौती लेकर आएगा। लेकिन मार्स पर सबसे बड़ा खतरा सिर्फ स्थान नहीं है, सबसे बड़ा खतरा है रेडिएशन। मार्स के पास अर्थ की तरह स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। इसी वजह से सन और डीप स्पेस से आने वाली हार्मफुल रेडिएशन सीधे सरफेस तक पहुंच सकती है। इसीलिए फ्यूचर हैबिटेट्स को जमीन के नीचे या रिगोलिथ की मोटी लेयर के अंदर बनाना एक इम्पोर्टेंट आइडिया माना जाता है। एक और बड़ी समस्या होगी डस्ट स्टॉर्म्स। मार्स पर कई बार इतनी बड़े डस्ट स्टॉर्म्स आते हैं कि पूरे प्लेनेट को फूल ढक देती है। ये स्टॉर्म्स हफ्तों या महीनों तक चल सकते हैं। ऐसे समय सोलर पैनल्स की एफिशिएंसी कम हो सकती और बाहर कम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए सिस्टम्स में बैकअप होना जरूरी होगा। कॉलोनी को इस तरह डिजाइन किया जाएगा कि किसी एक सिस्टम के फेल होने पर बाकी सिस्टम काम करते रहे। अगर मार्स पर हजारों लोग रहने लगे तो वहाँ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज, फैक्ट्रीज और कम्युनिकेशन सेंटर्स भी बनाने पड़ेंगे। धीरे धीरे एक छोटा रिसर्च स्टेशन एक पूरे शहर में बदल सकता है और फिर शायद एक दिन मार्स पर जन्म पहले बच्चे ही हो। ये वो जनरेशन होगी जिन्होंने कभी अर्थ को अपने आंखों से नहीं देखा होगा। उनके लिए मार्स ही उनका घर होगा। लेकिन इसी सपने को सच बनाने के लिए
सिर्फ टेक्नोलॉजी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और रिसर्चर्स की सालों की मेहनत की जरूरत होगी। मार्स कॉलोनाइजेशन एक मिशन नहीं, यह इंसान की सबसे बड़ी इंजीनियरिंग और साइंटिफिक जर्नी हो सकती है।